हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख करके वीडियो पर आए हैं, तो आज हम इसी सब पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मैंने 3 बार यूपी टेट और सी टेट पास किया है, कितने मेरे नंबर आए और इसके साथ ही साथ कौन सी बुकों से मैंने पढ़ाई की, क्या मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी या फिर ऑफलाइन कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी, क्या ट्रिक अपनाई और क्या टिप्स अपनाए, इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। देखो, बीच में इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपका सीटेट पास करा दे पहली बार में ही। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य कर दें। और जो भी आपका प्रश्न हो आप हमें पूछ सकते हो, उसका भी जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने सीटेट कैसे पास किया। तो देखो, सबसे पहले जब मैंने सीटेट पास किया था तो मेरे नंबर बहुत कम आए थे। ठीक है, सीटेट में मात्र मेरे 1 से 2 नंबर आए थे। ठीक है, 102 आप ये देख पा रहे होंगे। 2019 में ये मैंने सीटेट पास किया है और नंबर बिल्कुल कम है, 1 से 2 और ये साथ साथ। ठीक है, 2019 यानी ये जुलाई वाला जो आपका सीटेट हुआ था उसमें। तो इसमें आपको मैं दिखा दूं कि अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए हैं सीडीपी में 24। और इसके बाद मैथ में, तो मैथ की तो मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैथ में भी नंबर बहुत कम आए हैं। और इसके साथ लैंग्वेज में नंबर अच्छे आए हैं मेरे। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली थी तो उसमें 23 नंबर आए हैं और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली थी उसमें 26 नंबर आए हैं। ठीक है, यानी 23 और 26 नंबर और 24 नंबर सीडीपी में। इसके साथ साथ मेरी ईवीएस और मैथ, ठीक है, इन 2 विषयों में नंबर बहुत कम आए थे। तो देखो, मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि अगर आप एक बार आपने नंबर देख लिए होंगे कि अगर आप एक बार अपनी सीटेट पर, ठीक है, जो भी आपकी भाषा आपने ली है, चाहे आपने हिंदी और इंग्लिश ली है या फिर हिंदी और संस्कृत ली है, मैं तो हमेशा आपको यही सजेशन देती हूँ कि आप हिंदी और संस्कृत का ही चुनाव करें अगर आप हिंदी भाषी हैं तो। और क्योंकि सीटेट में आपका ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है। एक बार अगर आप दोनों अपनी भाषाओं पर पकड़ बना लेते हो तो 50 नंबर आपके आसानी से यही आ जाते हैं। देखो, मेरे भी आए हैं। ठीक है, 26 उधर आए हैं और 23 उधर आए हैं, यानी 49 नंबर मैंने गेन किए हैं। और जब आपके 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ भाषा के सेक्शन से ही आ जाते हैं तो बाकी की चीजें अपने आप सरल लगने लगती हैं। और भाषा में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्या है कि 30 नंबर दोनों भाषाओं से मिलाकर के 30 नंबर आपके इन्हीं दोनों सब्जेक्टों से आते हैं। 15-15 नंबर यानी आपके प्रश्न छांटने के लिए आते हैं और 15-15 नंबर की पेडागोजी। 60 में से 50 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको प्रश्नों को छांटना आना चाहिए। थोड़ी सी पेडागोजी पर पकड़ बनाइए। बच्चे फर्स्ट भाषा कैसे सीखते हैं, सेकंड भाषा कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें। और आप चैनल पर बने रहें, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगी। कुछ जैसे भाषा में आप ये टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे भाषा अर्जन है, भाषा के कौशल है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक है, आप शिक्षक होने के नाते बच्चों को किस तरीके से भाषा सिखा सकते हो, जैसे कि आपको भाषा के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि मेरे देखो ईवीएस ईवीएस एक इतना सरल सब्जेक्ट होते हुए भी मेरे नंबर कम क्यों आए। मात्र मेरे ईवीएस में 16 नंबर आए हैं। अब आपको कि इतने कम नंबर कैसे आए, तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि मतलब कोई भी मैंने जब ये सीटेट दिया था तो सीटेट देते समय मैंने सबसे पहली गलती की थी वो ये की थी कि इसका सिलेबस चेक नहीं किया था, क्योंकि सीटेट देने से पहले मेरा यूपी टेट 2 बार मैंने क्लियर कर लिया था। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से यूपी टेट में चीजें पूछी जाती हैं उसी तरीके से सीटेट में भी पूछी जाती होंगी। ठीक है, ना कोई मैंने बुक ली, ना इसका सिलेबस देखा, ना ही एनसीईआरटी बुकें पढ़ी। मुझे पता भी नहीं था कि एनसीईआरटी बुकें भी सीटेट के लिए पढ़नी होती है। तो एनसीईआरटी बुकें बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। जब पेपर सामने आया
और वहां जब एनसीईआरटी से प्रश्न आए तब बड़ा दिमाग कंफ्यूजन हो गया कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, हम जो भी यूपी टेट की तैयारी की थी, जो भी यूपी टेट की बुक थी मेरे पास, वही सारी चीजें पढ़ते रहे। तो देखो यूपी टेट में आपके जो आपके पक्षी हैं, जानवर है, यात्राएं हैं, भोजन है, इन सारी चीजों से प्रश्न नहीं बनते। ईवीएस की जो थ्योरी है, ठीक है, जैसे आपकी कुछ बीमारियां हैं, पानी से संबंधित, प्रदूषण है, ये सारी चीजें उससे आपके प्रश्न आते हैं। पर्यावरण क्या है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, तो उसी आधार पर प्रश्न बनाए थे। और जो भी पेडागोजी, देखो यूपी टेट में आपकी पेडागोजी भी नहीं पूछी जाती है, तो पेडागोजी की भी समझ बिल्कुल भी नहीं थी कि पेडागोजी के भी प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, पेडागोजी के भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन यूपी टेट में सीडीपी की बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो इसलिए उसी आधार पर इसमें 24 नंबर सीडीपी में आ गए। और थोड़े बहुत बच्चों की समझ किस तरीके से, यानी आप जब सीडीपी पढ़ते हो तो अपने आप से बन जाती है, तो 24 नंबर सीडीपी में आए थे। अगर पेडागोजी पढ़ ली होती तो शायद और भी अच्छे नंबर आते। तो और मैथ तो थोड़ा कमजोर है ही, और साथ ही साथ पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, तो प्रैक्टिस भी नहीं लगाए थे, तो ये गलतियां हुई थी। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, चाहे पेपर 2 दे रहे हो। 75 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से सीटेट में बनते हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ टैग वर्ड्स भी होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, ये भी नहीं पता था। ये जब सीटेट पास किया और इतने कम नंबर जब फिर आए, और फिर चीजों को दोबारा से जब समझना शुरू किया, जब से दोबारा दिया, ठीक है, तब इन सारी चीजों को देखा, एक बार सिलेबस चेक किया, तो ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि आप भाषा पर पकड़ बनाइएगा। ईवीएस के लिए ईवीएस की 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़िएगा। ईवीएस की तैयारी चैनल पर शुरू करा दी है और आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको क्लियर करिएगा, लेकिन एक पीवाईक्यू आपको डेली अवश्य लगाना है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाते हो तो फिर आप मतलब सीटेट में पिछड़ सकते हो। आपको पीवाईक्यू अवश्य ही लगाने हैं। ठीक है, अगर सीटेट पास करना है तो पीवाईक्यू बिल्कुल भी मत छोड़ना, पीवाईक्यू अवश्य लगाना, क्योंकि अब तो कारण अवकथन पर प्रश्न बनने लगे हैं, तो पीवाईक्यू अवश्य लगाएं। तो ये तो बात इसकी हो गई। अब बात करते हैं यूपी टेट की। तो देखो यूपी टेट भी मैंने ये 3 बार क्लियर किया है, आप देख सकते हो, ये भी, ठीक है, और 2 और ये 3। अब आप बोलोगे कि सीटेट सिर्फ एक बार ही क्यों दिया है। सीटेट इसलिए एक बार दिया है क्योंकि बीएड वाले सीटेट में अब इनवैलिड है और इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी की फिलहाल तैयारी हम कर रहे हैं। तो अब देखो, अगर आप चाहते हैं कि यूपी टेट की तैयारी अगर आप करनी है, और यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों का है, ये प्राइमरी लेवल का है और ये दोनों जूनियर लेवल के 2 बार क्लियर है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, तो इसके लिए आपको मैं बुक बता दूं यूपी टेट के लिए कि आपको कक्षा 3 से लेकर के और 8 तक की जो भी यूपी के सरकारी स्कूलों में बुक पढ़ाई जाती हैं, आप उन बुकों को अवश्य पढ़ें। 3, 4, 5 और इसके साथ 6, 7, 8। अगर आप 10th क्लास तक की पढ़ सकते हो तो और भी बेहतर है, लेकिन आपको 8 तक की अवश्य पढ़नी है। और ये बुकें आपको सरकारी विद्यालयों से मिल जाएंगी, या फिर जो भी सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी जो पुरानी बुक हो जाती हैं, जैसे वो अगली कक्षा में चले जाते हैं, आप उनसे किताबें ले सकते हो, मार्केट में भी मिल जाती है। और इसके साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन बुकों को अवश्य पढ़ लें, क्योंकि जो भी डाउट वाले प्रश्न है तो फिर आपके इन्हीं बुकों पर जो बुक में दिया होता है वही मान्य होता है। तो आप इन बुकों को अवश्य पढ़ें और आपका एक एक प्रश्न इन्हीं बुकों से बनता है। ठीक है, या फिर आप कोई भी अच्छी से राइटर की एक बुक अवश्य ले लें। और ग्रामर बेस आपको ज्यादा पढ़ना है, अपनी ग्रामर पर पकड़ बनाइएगा। 2 भाषाएं पूछी जाती हैं 60 नंबर, और जैसे आपकी हिंदी कंपलसरी होती है, इसके बाद सेकंड भाषा या तो संस्कृत लेते हो आप लोग, या फिर आप इंग्लिश या फिर उर्दू, इन तीनों में से। तो दोनों ही भाषाओं की आपकी ग्रामर बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। कुछ प्रमुख आपके लेखक और ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, और कुछ आपकी रचनाएं भी है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ग्रामर यानी आपको अलंकार पढ़ने हैं, शब्द पढ़ने हैं, वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है, और क्रिया पढ़नी है, विशेषण पढ़ने हैं, समास पढ़ने हैं, ये सारी चीजें।
और इनकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। तो प्रैक्टिस करिएगा दोनों ही भाषाओं की, साथ-साथ ईवीएस की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है? ईवीएस की थ्योरी एनसीईआरटी बुकों से अभी तक यूपी टेट में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और तो आपको ईवीएस की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है। पर्यावरण क्या है, और आप ठीक है, पर्यावरण के घटक क्या है, और जैसे आपकी अक्षांश रेखा, देशांतर, यानी ईवीएस का आपका सिलेबस एक बार आप देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपके साइंस से भी प्रश्न बनते हैं। और ईवीएस में आपके मान के चलिएगा कि एक दो प्रश्न आपके पॉलिटिक्स पे से भी पूछ लिए जाते हैं, यानी पॉलिटी से भी पूछ लिए जाते हैं, आपके सोशल से भी प्रश्न आपके मतलब बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपके यूपी टेट में बनते हैं। सीडीपी के कॉन्सेप्ट आपको अवश्य क्लियर होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, पावलम ने कौन सा दिया है, ठीक है, और जीन पियाजे ने कौन सा दिया है, कितने चरण है, क्या सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों के नाम क्या है। तो यानी पेडागोजी पर आधारित न होकर के कॉन्सेप्ट आपका यूपी टेट में अवश्य क्लियर होना चाहिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। और देखो, यूपी टेट की तैयारी अगर आप करते हो और इन बुकों को पढ़ लेते हो, तो फिर आप जब आप यूपी सुपर टेट देते हो, तो आपके ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये आपके बिल्कुल मतलब पक्के हो जाते हैं, और ये वहां आपको हेल्प मिलती है। और यूपी टेट में देखो, अगर आप मैथ मतलब बहुत ज्यादा प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर जिन बच्चों के पास मैथ नहीं होता है, तो फिर मैथ पर भी थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाइएगा, क्योंकि अगर आप मैथ में पीछे रह जाते हो, तो एक तो आपका यूपी टेट ही मतलब रह जाता है। अगर आप किसी तरीके से यूपी टेट पास कर लेते हो, तो यूपी सुपर टेट में फिर आपके 20 नंबर पूरे मैथ से आते हैं, और मैथ बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आता है आपका। तो आप मैथ पर पकड़ बनाना शुरू कर दीजिएगा। और ठीक है, अगर आप जूनियर लेवल का देते हो, तो जूनियर में तो फिर आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार दे सकते हो, जैसे कि आपका कौन सा है, मैथ साइंस है या फिर आपका सोशल है। और इसी तरीके से सीटेट में भी अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुकें अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़िएगा, और मैथ साइंस के लिए भी एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़िएगा, और ये बुक आपको 6, 7, 8 की अवश्य पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी बुकों को नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ आपके पूरे 60 नंबर इन्हीं बुकों से आते हैं, ठीक है। आपकी मान के चलिए 10-15 नंबर की पेडागोजी आती है, बाकी के 40 से 45 नंबर आपके एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ें। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, चैनल पर बने रहें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आशा करती हूँ सेल्फ स्टडी अवश्य करें, ठीक है। देखो, स्वयं से पढ़ने में, जब चीजों को हम स्वयं से पढ़ते हैं, तब हम अच्छे से सीखते हैं। जो भी आपने यहाँ तक आप आए हो, इस लेवल तक आए हो, बहुत सारे एग्जाम क्लियर करके आप आए हो, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको मोटिवेट ही रहना है, हमेशा रहिएगा। जब शुरुआत में जब हमारा एग्जाम आता है, तो क्या भाई, अब तो हम या तो सीटेट रहेगा या फिर हम रहेंगे, बहुत पढ़ाई करते हो, ठीक है, 4-4, 5-5 घंटे की पढ़ाई करते हो, लेकिन 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक ये पढ़ाई करने के बाद आपका ये मोटिवेशन फुश हो जाता है, आगे की पढ़ाई आपकी बस बोरिंग होने लगती है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपना ये लास्ट चांस समझ करके स्टडी अवश्य करनी है, पढ़ाई पर ध्यान अवश्य देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं।